नाज़रीन, ये तो तारीख़ ने देखा कि अगेंस्ट तमाम जो एस्टीमेट्स थे इस जंग के हवाले से ईरान ने उनको गलत साबित कर दिया। फिर ये जो एक नया राउंड, और 2 दिन बाद यूनिलैटरली उसने दोबारा से कहा जी कि मैं जंग खुद ही बंद कर रहा हूँ। फिर पता ये चला कि जो मीटिंग उसने बुलाई थी उसमें मीटिंग में आज एक जर्नैल का भी मैं देख रहा था टेक स्पीच, जिसमें उसने कहा, अमरीकी जर्नैल का, वो कह रहा था कि बिल्कुल काउंटर प्रोडक्टिव थी, ईरान ज़्यादा मजबूत हुआ है और हम डिप्लीट होते चले जा रहे हैं। और आज मियाँ साहब एक ख़बर और भी मैंने देखी, और ये भी किसी अमरीकी जरीदे में छपी है कि वो जो हदीद 110 है, 110 गालबन यही अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो उसको और इम्प्रूव करके मज़ीद लीथल कर दिया है। इसकी स्पीड तेज़ हो गई है, वो जो ड्रोन है 300 से ऊपर है, और उसका जो इंजन या कोई उसकी टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव किया और वो बड़ा लीथल साबित हो रहा है। तो अब वो मान गए हैं। अब तो जो जितने खलीजी ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि जनाब ईरान के साथ अरेंजमेंट करें, मगर इसके अलावा एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, यानी एक चीज़ है मियाँ साहब जिसमें हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा ये जो सिक्योरिटी की हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या जो हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कम्प्लेक्स है जो कि पब्लिक सेक्टर में है, बाय द वे ठेकेदारों के पास होता तो इसका भी अशरा में पता चल जाना था। तो वहाँ पे जो एक नया अरेंजमेंट बन रहा है कतर, कुवैत, बहरीन या पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ पहले ही है, तो वहाँ एक अपॉर्चुनिटी हमें नज़र आती है कि जहाँ पर हमें लगता है कि यार हम कुल्ली तौर पर नालायक नहीं है। जिस तरह अभी हमने सारे सेक्टर्स देखे, अभी गंदम की बात की, आपके सर्कुलर डेट की बात की, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, आपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात की, और कर्ज़ों पर हमारी हैवी रिलायंस है। तो अब ये एक है हमारे लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी कि हम लोग जो है वहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकें। और दूसरा ये कि अमेरिका तो अब मेरे ख्याल में दोबारा नहीं आएगा इस तरफ। क्या लगता है आपको? और ये जो आपने बात की है सिक्योरिटी अरेंजमेंट की, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मौका है, और पाकिस्तान में जो दिफाई सेक्टर है ये सबसे बेहतरीन काम कर रहा है, क्योंकि अगर कोई जारहियत करता है तो मुंह तोड़ जवाब देता है। और किसी को अगर पाकिस्तानी कोई असलहा चाहिए, कोई हमारे त्यारे चाहिए, तो वो भी पूरी दुनिया जो है वो इसकी तरफ, पाकिस्तान की तरफ देख रही है, क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो है वो लोहा मनवाया है पूरी दुनिया में अपना। और जिस तरह उन्होंने भारत को नाको चने चबवाए, सबको जो है वो यहाँ हो गया। और पाकिस्तान ने जो सफारतकारी की है, इसमें भी पाकिस्तान ने जो है बड़ी मिसाल कायम कर दी है। अब मिस्र जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, बहरीन पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, कतर पाकिस्तान की तरफ देख रहा है, और कुवैत जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। बाकायदा तौर पर उन्होंने अपने दिफाई मुआहदे जो है वो करने की मंजूरियां दे दी हैं, और पाकिस्तान को जो है वो कहा जा रहा है कि सऊदी अरब की तर्ज का उनके साथ जो है वो मुआहदा किया जाए। लेकिन पाकिस्तान ज़रूर जो है वो अपनी खिदमात सरंजाम देगा और खिदमात देगा। बहरहाल इस खित्ते में अमन पहले कायम होना चाहिए, अमन कायम होता हुआ कायद साहब नजर नहीं आ रहा। अब जो खबर सबसे बड़ी यह है कि बहुत खतरनाक प्लानिंग जो है वो इस खित्ते में हो रही है। वो खतरनाक प्लानिंग ये है कि यूक्रेन और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए तैयार हैं। जो अमेरिका के अंदर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें ज़ेलेंस्की भी है और नेतान्याहू भी है, वो वहां पर बैठक जो है हो रही है। आलमी मीडिया चीख चीख के कह रहा है कि इजराइल ने आज बाकायदा तौर पर, इजराइल के वजीर दिफा ने यह बयान दिया है कि उनके अड्डों से बाकायदा तौर पर अमरीकी जहाज उड़कर हमला करते रहे हैं, और वो पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि ईरान पर बड़ा हमला किया जाए। और वो ये भी प्लानिंग कर रहे हैं कि ईरान के जितने भी गैस फील्ड्स हैं, जितने ऑयल फील्ड्स हैं, जितने उनके तवानाई के जो ज़खायर हैं, उनको हिट किया जाए। और इस हवाले से दो जो वहां पर लोग मिल रहे हैं, जिसमें ज़ेलेंस्की है और साथ नेतान्याहू है, ये प्लानिंग हो रही है कि जो यकबार और दोनों मिलकर जो है वो हमला करें। और इसमें रूस का बयान बड़ा अहम है। रशिया ने जो बयान दिया है कि जो यूक्रेन ने हमला किया है वो बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। अगर ऐसा होता है तो फिर रशिया उसका जवाब ईरान के साथ मिलकर देगा। कायद साहब, अगर ये बाकायदा तौर पर आज या कल इसकी बाकायदा मनसूबाबंदी होने जा रही है, आलमी मीडिया ये खबर दे रहा है, और हो सकता है कि इजराइल वहां से जो है वो ईरान के खिलाफ बड़ा हमला कर दे। वार थिएटर को वसी कर रहा है। ईरानी हुकूमत की तर्जमान है फातिमा महाजरानी, एक छोटी सी खबर है, उन्होंने बताया कि उनकी जो गैस फील्ड है उसको बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर फिगर दिए हैं। उन्होंने ये कहा है कि 23 करोड़ क्यूबिक फीट गैस की जो पैदावार है मुतासर हुई है, और ऑयल की पैदावार भी मुतासर हुई है, और मजीद अगर हमले होते हैं तो ईरान को इसका नुकसान होगा। कायद साहब,
नहीं, जाहिर है जंग में तो किसी का फ़ायदा, लेकिन अमेरिका का कौन सा फ़ायदा हो रहा है? कल परसों मुझे रात को अमेरिका से एक कॉल आई और वो $5 से ऊपर तो पेट्रोल गया हुआ है वहाँ पे, जिसे गैस कहते हैं अमेरिका में। तो वो उधर इन्फ्लेशन जो है वो रन अवे इन्फ्लेशन आ रही है और मुसीबत पड़ी हुई है इसको नवंबर के इलेक्शंस की। तो फ़ायदा कुछ तो किसी को नहीं हो रहा, मगर एक काम तो हो रहा है और वो काम ये है कि ग्रेजुअली अमेरिका ये गल्फ़ का जो ये GCC का एरिया है यहाँ से वो फारिग हो रहा है। अब ये देखें, ये आपके सामने क्या खबरें हैं। रीवायर देयर ग्रॉसरी शॉपिंग रूटीन्स वाइल डाइजेस्टिंग द बिगेस्ट प्राइस जंप इन 50 ईयर्स। यानी ये AP की एसोसिएटेड प्रेस है, ये उनकी है, ये भी यहूदियों की एजेंसी है। खैर हम कोई डिस्क्रिमिनेट यहूदियों की बुनियाद पे नहीं करते। बहरहाल ये सारा मीडिया तो 5-6 ग्रुप है ना जो अमेरिका व अदर वर्ल्ड मीडिया कंट्रोल करते हैं, ऑल रेडियो अखबार सारे उनके TV, तो ये उनकी खबर है। तो वहाँ पे इतनी खौफनाक इन्फ्लेशन है तो वो तो उनके लिए भी फ़ायदा मंद नहीं है, मगर ये है कि इसमें बाई डिफ़ॉल्ट जो ईरान को फ़ायदा हो रहा है उसका इन्फ्लुएंस खत्ते में बढ़ रहा है और यहाँ से इस खत्ते में आहिस्ता आहिस्ता एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्रिएट कर रहा है। यानी तमाम GCC मुल्क जो हैं वो अमेरिका को एकदम से तो धक्का देश निकाला तो खैर हो ही चुका है, जो उसका डैमेज हुआ है, एयर बेसिस का डैमेज हुआ है, वहाँ पे मिलिट्री इक्विपमेंट का डैमेज हुआ है, रेडार्स उसके उड़ गए हैं और लेकिन और उसकी जगह आहिस्ता आहिस्ता शायद पाकिस्तान और रशिया और चाइना की मदद से शायद यहाँ पे हमारा सिक्योरिटी अरेंजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि हमारी आर्मी वॉर हार्डन भी है और उसके पास इक्विपमेंट भी है और हम अपना इक्विपमेंट खुद भी बनाते हैं। तो ये एक जो है मेरे ख्याल में। और सेकंड बात, ये पेट्रो डॉलर तो गया, कैसा भी एक और राय भी सामने आ रही है। एक जी बिल्कुल, पेट्रोल डॉलर पर तो है ज्यादा लग चुकी है बहुत बड़ी। एक और राय जो है वो सामने आ रही है, बाकायदा तौर पर ट्रंप को दी जा रही है वजारत खजाना की जानिब से। वो ये राय है कि अस्करी तौर पर तो ईरान को गिराया नहीं जा सका, अस्करी तौर पर तो वहां पर जो है वो अमेरिका का सारे जो है वो डिपो, असले के डिपो फारग हो रहे हैं, वहां पर उनके अड्डे भी जो है वो तकरीबन जो है तबाह हो चुके हैं। अब ये राय दी जा रही है कि ईरान को माशी तौर पर जो है वो जकड़ा जाए और पहले से ज्यादा पाबंदियां लगाई जाए। अगर सर काजी साहब ये ट्रंप जो है वो इस राय को मान लेते हैं और इस पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो एक बड़ा सवाल है जो कि मैं आपसे करना चाह रहा हूं कि क्या अमेरिका जो अगर पाबंदियां लगाता है तो चीन इसको मानेगा, रूस मानेगा या यूरोप मानेगा? कहीं ऐसा नहीं हो कि इसमें भी अमेरिका जो है देखें बाबुल मंदब बंद, हरमूज बंद, ये देखें ना, ये दो ऐसे चीजें हैं ईरान के पास कि जिसके आगे आपकी हर स्ट्रेटजी, आपका हर मिलिट्री वेपन, हर चीज बेबस हो चुकी है। क्योंकि पूरी दुनिया की मैशत जिस तरीके से इन्होंने बनाई है, ये जो इनकी सप्लाई चेन्स थी, देखो ना, अपने फायदे के लिए बनाया था इन्होंने। सस्ता माल उधर से उठाओ प्रोडक्ट बनाओ और तीसरी जगह बेचो, ये सिस्टम बैठ जाएगा। और ख़ास तौर पर एनर्जी इतनी जल्दी स्वैप नहीं हो सकता एनर्जी का कि आप फौरी तौर पर सारी दुनिया पेट्रोल को छोड़ के या ऑयल को छोड़ के तो वो सोलर पर चली जाए या विंड पर चली जाए। तो मेरा ख्याल है कि अमेरिका इज डूम्ड। America is doomed in this war. They have already lost this war from the day one. Now वो कोई इधर से रास्ता ढूंढते हैं, इधर से रास्ता ढूंढते हैं, आगे से हर जगह पर उन्हें बंद गली मिल रही है। उन्हें ईरान को जगह देनी पड़ेगी, स्पेस देनी पड़ेगी और नया जो एक एक्सेस कह लें, एक जो नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पे वेस्ट एशिया में इमर्ज कर रहा है, तो वो अब वो अपने बंदे नहीं बता रहे यार। वो नहीं बताते कि कितने लोग काम आ गए हैं, उनके खेत रहे हैं इनकी जंग में अमेरिका के। तो ये हालत है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका बहादुर की पतली हालत है और देखने वालों की अमेरिका के जो हैं वो लोग जो हैं वो काफी उनके सर, इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका के फौजी जो हैं वो मारे गए, अमेरिका के फौजी जो हैं बहुत से जख्मी हैं। वो कहां जख्मी उनका इलाज हो रहा है वो भी हम बता चुके हैं। लेकिन काजी साहब, अगर अमेरिका यहां से निकल भी जाता है, जो कि वो निकलना चाह रहा है, वो भागना चाह रहा है यहां से, तो एक वहां स्पाइलर तो मौजूद है ना, जिसको इजराइल कहते हैं। उसके साथ दूसरा जो है अमेरिका ने जोड़ दिया यूक्रेन। अगर यूक्रेन और इजराइल मिलकर जो है ईरान पर हमला करते हैं तो फिर क्या रूस मेरी जाती राय है मियां साहब, मेरी जाती राय यह है कि यूक्रेन बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। वो दो माज एकदम से नहीं खोल सकेगा, बहुत वल्नरेबल हो जाएगा। बड़ा किड़ निकालेगा प्यूटन उसकी, क्योंकि बड़ा अंदर जाके इन्होंने हमले किए हैं और उसको ये इवन असैसिनेशन की कोशिश की है प्यूटन की। लिहाजा ये अगर दो हमले को दिस विल बी अनदर डिजास्टर। इसका मतलब ये है कि अगर ये होता है तो जो रशिया खुल के ईरान के साथ आ जाएगा, रशिया खुल के पहले ही है,
लेकिन जरा टेसेटली पीछे से उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये हमाकत अगर वो ना ही करें तो बेहतर है। बड़ा लेकिन खबर तो यहां तक आ रही है काजी साहब, खबर तो यहां तक आ रही है कि जो यूक्रेन ने हमला किया ईरान पे, उसकी मजम्मत तो की गई और ईरान ने कहा कि हम बदला भी लेंगे। शुमाली कोरिया की फौजों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि वो पहुंच चुकी हैं ईरान के अंदर, ताकि वो अगर ऐसा होता है तो बाकायदा तौर पर यूक्रेन का भी मुकाबला करेंगे और कोई आने वाला कोई भी जो हरीफ है उनका मुकाबले के लिए वहां पहुंची। तो अगर फौजें पहुंची हैं तो फिर उनका सामान भी पहुंचा होगा, वहां पर मिसाइल बहुत ज्यादा है। नहीं देखें, ये तो खुद ही क्रिएट कर रहे हैं ना। बात ये है कि अमेरिकन कैपिटलिज्म जो है वो उसकी डाइंग किक्स हैं, ये वो उसकी डाइंग किक्स हैं। ये इन्होंने ये जो एक ड्रामा ग्लोबलाइजेशन का लगाया था और उसके बाद पूरे चीन ने इनको ट्रैप किया, चीप लेबर के चक्कर में सारा सामान बूटी लगा ली, उसने इधर ले आया, मैन्युफैक्चरिंग उधर ख़त्म हो गई है। जिस मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग ख़त्म हो जाए उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है। अब सारे का सारा जो जोर है वो किस पे है? पेट्रो डॉलर बचे, क्योंकि डॉलर इस तरह गिरेगा कि आप सोच नहीं सकते। अगर ये पेट्रो डॉलर वाला मामला अगर यहाँ पे दूसरी करेंसीज एंटर हो जाती हैं तो जो इस अमेरिका खड़ा ही रिजर्व करेंसी पे है भाई, वो 100 दिनों में 3 ट्रिलियन उसको बारो करने पड़ते हैं और एक ह्यूज डेट है उसके ऊपर और वो सस्टेनेबल नहीं है। और अब जो है वो अब किधर से सामान कहाँ बेचना है? इवन मैं आपको एक खबर देता हूं जाते जाते, ये लोग बड़े हैरान होंगे। हमने खबर दी थी ना कि इंडिया में आएगी जेन जी, आई और अभी वो गई नहीं है। और मैं खबर और भी देता हूं, चाइना में ओवर प्रोडक्शन का क्राइसिस हो गया है। चाइना को अब मंडियां कहाँ, मरीख में मंडी ढूंढनी है। तो ये जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं ये लर्जा बांदाम है। बहरहाल इसी पे आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। और हाँ जी, खबर असल में जो भारत के अंदर जेनजी है वो दोबारा आ रही है और मोदी के खिलाफ आ रही है और मोदी का इस्तीफा जो है इस्तीफा लेने आ रही है। सर एक और बात है जो कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, वो अभी हम बात कर रहे थे अरब ममालिक की, कि अरब ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान को ऑफर भी कर दी गई है। जो पहले 142 अरब डॉलर खर्चते थे और अमेरिका को देते थे, अमेरिकन फौजियों को पालते थे, वहां पर उनका जो है वो बाकायदा तौर पर सामान जो है उनका मौजूद था, उनकी हिफाजत भी उनको और उसका किराया भी देते थे, सारा कुछ जो है वो उनको बाकायदा तौर पर उनकी अम्ब्रेला को पैसे दे रहे थे। पाकिस्तान को कितना इसमें फायदा मिल सकता है, जो कि एक फिगर आ रहा है कि 50 अरब डॉलर से कम नहीं होना चाहिए।